नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शंस की और एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है जहां पे हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शंस की। सभी फंक्शंस को हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको सेपरेट इन सबके वीडियोस अलग अलग मिलेंगी, साथ में सबकी प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। इसके अलावा लास्ट में हम एक कंपाइल भी करेंगे सभी वीडियोज़ को एक वीडियो में, ताकि आप उनको भी सही ढंग से देख के सीख पाएँ, एक जगह पे सबको समझ पाएँ कि जितने भी फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में अपने चैनल पे मिल जाएगा यूट्यूब के। ठीक है, जो शीटोमैटिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शन इफ से। इफ फंक्शन बहुत ही पावरफुल फंक्शन है और इसको एक्सेल में या गूगल शीट में हम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे एक्सेल में या फिर गूगल शीट में, दोनों सेम ही तरीके से काम करता है। जो इसका बेसिक्स है कि किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल या गूगल शीट यूज़र हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने इस डेटा सेट के माध्यम से। बहुत ही सिंपल मैंने डेटा सेट रखा है ताकि हर कोई कनेक्ट कर पाए, इस तरीके से मैंने डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि आप स्कूल या कॉलेजेस में जो भी आपके पास मार्क्स आते हैं उसको हम कंपैरिजन करते हैं, उसको हम चेक करते हैं कि उस मार्कशीट पे जो भी आपको टोटल नंबर्स होते हैं, जो टोटल परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपको क्या ग्रेड या क्या रेटिंग मिलना चाहिए। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ रेटिंग्स ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आप एक्चुअली मत चले जाना कि अपने स्कूल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैंने एक डिफाइन कर रखा है ताकि आपको समझा पाओ यहाँ पे कि किस तरीके से आप इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इफ फंक्शन को साथ में हम इफ एस को भी देखेंगे, एंड को भी देखेंगे, और को भी देखेंगे, इफ एंड और को भी देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले समझ रहे हैं हम इफ को। इफ का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक टोटल मार्क्स है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर रखा है कि स्टार्ट नंबर 80 टू 100, यहाँ पे 80 टू 100 होगा तो एक्सीलेंट होगा। यहाँ पे 75 है तो कितना होना चाहिए, 65 टू 79 वेरी गुड होना चाहिए। कैसे आएगा ये, क्या मैनुअली लिखेंगे? नहीं, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है इफ फंक्शन। इफ, इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आपको यहाँ पे जैसे आप लिखोगे ये डिटेल में मिल जाती है। ठीक है, और साथ में अगर आप इसका लिंक चाहते हैं तो इसका साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। इसका यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा। मैं फिलहाल अभी ऑफलाइन पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिंक शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये सत्य है, ये ट्रू है तो क्या वैल्यू होना चाहिए, अगर ये फॉल्स है तो क्या वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, यस और नो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो 75 है, अगर ये वैल्यू मैच करता है यहाँ से, ठीक है, ये वाले पे, तो एक्सीलेंट दिखाए। कौन से वाले पे, 80 से अबव हो। ठीक है, 80 से अबव हो इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, थोड़ा सा फ्रीज करने के लिए आप फंक्शन और F4 की प्रेस कर सकते हैं अपने जो लैपटॉप हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा स्टार्ट करूँगा मैं, यहाँ पे अब देखो दूसरे पे स्विच हो गया ये वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो मुझे क्या वैल्यू लेना है यहाँ पे, एक्सीलेंट, ये वाला वैल्यू। ठीक है, इसको भी हम सेम तरीके से फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद अगर ये सत्य नहीं है तो मुझे क्या रिटर्न होना चाहिए, नथिंग, ब्लैंक वैल्यू, एंटर। यहाँ पे कुछ नहीं मिला मुझे, ब्लैंक मिला। क्यों, क्योंकि उसमें फॉल नहीं करता ये। ठीक है, जो मैंने कहा था ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन का साइन मैंने सही डाला है, बिल्कुल सही। इज इक्वल टू भी कर देते हैं, हो सकता है 80 या 80 के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे, और इसको एंटर करते हैं। अब इसको ड्रैग कर लेते हैं जहाँ तक डेटा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सीलेंट है 88 है, और यहाँ पे 81 है, 94 है, तो एक्सीलेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा जो फॉर्मूला है। तो सिंपल क्या लगाना है आपको, इफ फंक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सेल रेफरेंस लिया है, कहीं पे भी कुछ लिखा नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि स्टार्ट करते हैं वापस से इसको। ठीक है, एक हमने तरीका देखा जो हमने सेल रेफरेंस को उठाया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैनुअली लिखूँ। ठीक है, तो हमारा जो सिंटेक्स कहता है सेम वही सिंटेक्स रहेगा। B11 सेम है। ठीक है, B11 स्टार्ट करते हैं शुरू से। इफ़ ये वाला जो नंबर है, ठीक है, B11 बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू कितना है, 80। ठीक है, 80, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्सीलेंट।
एक्सीलेंट टेक्स्ट में है तो आपको डबल कोटेशन मार्क के बीच में इस तरीके से लिखना है, अदरवाइज नथिंग। तो मैं 2 बार कोटेशन मार्क लेता हूँ, उसके बीच में कुछ नहीं होगा, ब्लैंक होगा। अब करता हूँ मैं एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे 80 से ज़्यादा होगा तो ये दिखाएगा। अब मैं ट्रैक करता हूँ, तब भी सेम रिजल्ट है, क्योंकि 3 ही जगह पे ऐसे नंबर्स हैं जो 80 से अबव है, तो उन जगहों पे हमें मिला एक्सीलेंट। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ फंक्शन को। ट्रू वैल्यू में क्या है, एक्सीलेंट, और फॉल्स वैल्यू में नथिंग। तो आप सिंपल यूज कर सकते हैं इफ़ ट्रू और इफ़ फॉल्स। कौन कौन से वैल्यूज़ आपको देना है इन दोनों के बीच में सिंपल आप यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन, कॉमा, उसके बाद ट्रू वैल्यू, उसके बाद फिर से कॉमा, और उसके बाद फॉल्स वैल्यू, उसके बाद क्लोज। तो सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है, सिंटेक्स में गड़बड़ करेंगे तो आपके फार्मूला में एरर होने का चांसेस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वाली वीडियो पे हम बात करेंगे इफ़ एस के बारे में, जिसमें हम बहुत सारे कंडीशंस लगा रहे होंगे। हाँ, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो एक के बाद दूसरा कंडीशन, दूसरे के बाद तीसरा कंडीशन, तीसरे के बाद चौथा कंडीशन, ये सारा कुछ हम यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन हम इफ़ एस में वो सारी चीज़ें समझेंगे, और इसके बाद हम एक और नेस्टेड करेंगे इन सबको, ठीक है। नेस्टिंग में समझेंगे कि सभी फंक्शंस को कैसे हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से उन सिंटेक्स को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारा फॉर्मूला एक ही सेल में लगा सकते हैं। उन चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ के सेकंड पार्ट इफ़ एस पे, ठीक है, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं अगर आपके पास बहुत सारे कंडीशंस हैं उनको कैसे अप्लाई करना है एक ही सेल के अंदर। जैसे कि अगर आपके पास हो सकता है आप अकाउंट्स में हो या फिर HR में हो, और आपका जो डेटा है इस तरीके से हो जहाँ पे आपको उसका नंबर ऑफ डेज निकालना है और उसको स्लैब में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 15 जुलाई 2023 है, तो अभी तक इनके बीच में कितने दिन हो चुके हैं और कौन सा स्लैब में वो फॉल करता है, ठीक है। तो इसमें मैंने 4 टाइप के स्लैब बना रखा है, 0 to 30 जो पहला है, ठीक है, 30 to 60, 60 to 90 और ग्रेटर देन 90। तो ये 4 टाइप के स्लैब हैं, इनमें से कौन सा स्लैब में फॉल करता है इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करना है, हमने इससे पहले सीखा था इफ फंक्शन, ठीक है। इफ के साथ भी कर सकते हैं और इफ एस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंडीशंस हमें एक साथ लगाना है, तो मैं इसलिए यहाँ पे इफ एस लगा रहा हूँ, ठीक है। आप इफ को भी मल्टीपल टाइम लिख के कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे आज इफ एस फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे भी अपडेट करता हूँ इसको इफ एस, ठीक है। इफ एस फंक्शन हम इफ्स फंक्शन जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डेज यहाँ पे निकालना है। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला यूज करना है टुडे का। टुडे मतलब कि आज की तारीख, ठीक है। टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस ये वाला जो डेट है 15 जुलाई, इन दोनों के बीच में कितने डेज हो रहे हैं, और हम करते हैं एंटर। तो आप देखो यहाँ पे 109, और मुझे कुछ सजेस्ट कर रहे थे, इसको मैं करता हूँ ओके। तो मुझे मिल गया इसका नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कितने दिन हो रहे हैं आज से, तो 109 दिन। अब ये 109 दिन किस में फॉल करता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 वाले पे। तो कैसे लिखना है मुझे, अगर आप इफ एस या इफ फंक्शन लगाते हैं तो स्टार्ट करना है आपको सबसे लोएस्ट वाले से। जैसे कि सबसे पहले कंडीशन कौन सा काम करना चाहिए, ये वाला 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, और उसके बाद ग्रेटर देन 90। तो शुरू करना है आपको कहाँ से, इफ एस और छोटे नंबर से। तो किसको करना है हमें कंपेयर, इसको 109 को। 109 दिन हो रहा है, इसको चेक करना है क्या ये 0 to 30 डेज के बीच में फॉल करता है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे क्या ये 30 डेज से कम है, 30 से कम है। अगर हाँ तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला वैल्यू, ठीक है। मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है इसको, ठीक है, सेल रेफरेंस। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको C2 और F4 प्रेस कर देते हैं फंक्शन के साथ में, इससे फ्रीज हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कंडीशन, आपका सेकंड कंडीशन भी कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। B8 इज लेस देन, इस बार कितने से होगा, 30 वाला हो गया, अब 60 से होगा, ठीक है, 60। आप चाहे तो यहाँ पे इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो 30 to 60 डेज ये वाला आना चाहिए, ठीक है। इसको भी हम फ्रीज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपका 60 to 90। अब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, सेलेक्ट करते हैं इसी को, और इज इक्वल टू 60 to 90, ठीक है। इस बार जो कंडीशन है तो यहाँ पे करना है हमें 90, ठीक है। और अगर ये वाला सही है
तो क्या करना है हमें, इसको सेलेक्ट करना है C4 को, जहाँ पे है 60 to 90, ठीक है। फ्रीज करते हैं और लास्ट कंडीशन है मेरा, अगर ये वाला जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है किसके, इस 90 डेज के, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 90 और करते हैं इसको क्लोज। ओके, तो लास्ट वाला कंडीशन हमारा मैच करता है यहाँ पे, सॉरी अब लास्ट वाला हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे B8, अगर ये ग्रेटर देन 90 है तो क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू, ठीक है। इसको भी करते हैं हम फ्रीज और करते हैं क्लोज और करते हैं एंटर। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, ये सारे पेयर्स में होते हैं, ठीक है। पेयर्स में आपने इफ फंक्शन लगाया होगा तो उसमें वैल्यू इफ ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। तो वो 3 के साथ में होते हैं पेयर्स, यहाँ पे 2 के साथ होता है। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ये वाला वैल्यू, अगर ये ट्रू है तो ये वाला वैल्यू, अगर ये ट्रू है तो ये वाला वैल्यू, अगर ये ट्रू है तो ये वाला वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है। और इसको करते हैं हम एंटर। अब आप देखो ये दिखा रहा सारा सारा 90 डेज। मैं करता हूँ इसको ओके और लास्ट में जाकर देखते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल सही है। और देखते हैं 33, 30 to 60, उसके बाद 60 वाले के ऊपर देखते हैं हम 60 to 90, बिल्कुल सही है। और 90 से अबव, तो 90 से अबव है ग्रेटर देन 90। तो इस तरीके से आपको लगाना है फंक्शन इफ एस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप इफ एंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं और गूगल शीट में काफी हद तक अपने टाइम बचा सकते हैं इस फंक्शन को सीख के, ठीक है। कैसे करना है तो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक मेरे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे मैंने क्लाइंट नेम, इनवॉइस डेट, इनवॉइस अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्रेडिट डेज, ठीक है, और ड्यू डेट रखा है। अब मुझे इस डेटा के बेसिस पे किस किस को नोटिस भेजना है, अगर उसके जो ड्यू डेट है वो पास हो चुका है और साथ में उसका जो अमाउंट है, ड्यू अमाउंट, वो 50,000 से ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है इफ़ और एंड का। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंड को। इफ़ ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इससे पहले के वीडियोस में, तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और इफ़ फंक्शन को समझ सकते हैं डिटेल में। तो फिलहाल अब बात करते हैं हम एंड फंक्शन की और साथ में हम नेस्टिंग करेंगे इफ़ को भी, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं एंड को। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अगर गौरव जो क्लाइंट है इसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये 50,000 से ज़्यादा है और इसका ड्यू डेट क्रॉस हो चुका है, तो यहाँ पे ट्रू दिखाना चाहिए। तो मैं इसके लिए यूज करता हूँ एंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन 1 2 3 4, ठीक है। उतने जितने भी आपके पास यहाँ पे कंडीशंस आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे करेंगे। और एट द एंड मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स में मिलेगा तो उसको हम देखते हैं किस तरीके से मिलेगा। तो पहले मुझे देखना है यहाँ पे ये जो अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये कितना होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा, तो 50,000, ठीक है। और दूसरा हमारा कंडीशन है ये जो डेट है ये आज की जो डेट है इससे पहले का होना चाहिए, ठीक है, आने वाला दिन का नहीं है। जैसे कि आज तारीख है 2 नवंबर 2023, अगर 2 नवंबर 2023 से पहले का डेट है तो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। तो इसको मैं चेक करता हूँ, इस डेट को लेस देन टुडे से, टुडे मतलब आज का डेट, ठीक है। और इसको करता हूँ मैं क्लोज। अब देखते हैं एंटर करके क्या सही दिखा रहा है। इसको हम करते हैं ऑटो फिल। तो यहाँ पे है ट्रू 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 ट्रू, ए है फॉल्स क्योंकि आज 2 नवंबर है, ठीक है। और इसका जो कंडीशन है, पहला कंडीशन है 50,000 से ऊपर होना चाहिए, वो भी मैच नहीं कर रहे हैं और ना ही ये डेट मैच कर रहा है। डेट, हाँ आज का डेट है तो हम यहाँ पे लगा सकते थे कि टुडे कम और इज इक्वल टू भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये तब भी फॉल्स है क्योंकि, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया फॉर्मूला, लेस देन टुडे, ठीक है, जो कि आज से पहले का होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखो 29 नवंबर है तो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 24 सितंबर है इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है और इसका अमाउंट भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें ही कंसिडरेबल है, तभी यहाँ पे आपको ट्रू दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं एंड फंक्शन को। अब मुझे जहाँ पे ट्रू है उस जगह पे मुझे लिखना है सेंड नोटिस, ठीक है। सेंड नोटिस या नोटिस रिक्वायर्ड हो तो यस करना है यहाँ पे। तो कैसे करना है, इसके लिए मुझे मदद लेनी होगी इफ फंक्शन का। तो जहाँ पे आपका एंड स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आपको लगाना है इफ फंक्शन, इफ, ठीक है। इफ लगाया आपने और आपने पहले ही कंडीशन लगा रखा है ये दोनों का, ठीक है। तो इसके बाद आपको कॉमा देना है, जो लास्ट में हमने पैरेंथेसिस या ब्रैकेट क्लोज किया था उसको हटाना है, उससे पहले या कर सकते हैं आप, ठीक है, मैंने हटा दिया है, आप उससे पहले भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कॉमा आप देते हैं उसके बाद आपको
एक और ब्रैकेट क्लोज करना है और कॉमा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रू वैल्यू, ट्रू के लिए क्या आपको वैल्यू देनी है, ठीक है। अगर ट्रू है तो क्या लिख के आए, अगर फॉल्स है तो क्या लिख के आए। तो ट्रू के लिए मुझे लिखना है यहाँ पे नोटिस रिक्वायर्ड, तो यस लिखना है मुझे, बिल्कुल चाहिए जी, नोटिस सेंड करना है, इनको पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। अब अगर फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, नथिंग या फिर नो, ठीक है। और इसको हम करते हैं क्लोज और करते हैं एंटर। तो ये कह रहा है जी यस, ठीक है। और बाकी पे हो गया नो। यहाँ पे भी आपका 6 अक्टूबर है तो यस हो गया, और यहाँ पे भी आपका यस हो गया, बाकी पे नो है, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप इफ और एंड को साथ में कंबाइन करके यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ और के फंक्शन के बारे में, ठीक है। इफ और इन दोनों फंक्शन को समझेंगे कि एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं और को अलग से आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और को समझते हैं, ठीक है। इससे पहले की जो वीडियो थी एंड वाला, उसमें हम दो चीजों को चेक कर रहे थे। कौन कौन से थे, एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट और ड्यू डेट। अगर वो दोनों ट्रू थे तभी मुझे एक्चुअल वैल्यू मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था, ठीक है। वो दोनों मैच कर रहे थे तो ट्रू दिखा रहा था, अदरवाइज वो फॉल्स दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, दोनों में से कोई भी एक अगर मैच करता है तो ये ट्रू दिखाएगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर 1 लाख से ज्यादा है या फिर ड्यू डेट पास हो चुका है, इन दोनों ही केस में ट्रू दिखाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटस्टैंडिंग से। ये वाला जो अमाउंट है ये 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कितनी जीरो लगाना है, 1000 हो गया, 10,000 और 1 लाख हो गया, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा का है। और दूसरा कंडीशन है मेरा ये वाला, ड्यू डेट अगर ये लेस देन है टुडे से, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक अगर सही है तो मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा ट्रू। करते हैं एंटर, यस, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं लास्ट तक। तो अब देखो यहाँ पे ड्यू डेट इसका पास हो चुका है, ठीक है। तो एक फॉल्स है, इसमें कंडीशन क्या है, ये 95,000 है, 1 लाख नहीं है, और ना ही इसका ड्यू डेट पास हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज्यादा है लेकिन ड्यू डेट कम है, ठीक है, पास नहीं हुआ है अभी। तो दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, इसलिए ट्रू दिखा रहा है। नेक्स्ट वाला है आपका 15,000 है, लेकिन इसका जो डेट है, ड्यू डेट, वो अभी बाकी है, तो इसलिए फॉल्स दिखा रहा है। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से हम और फंक्शन को यूज करते हैं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए जहाँ पे ट्रू लिखा है उन जगहों पे मुझे सेंड नोटिस, जहाँ पे लिखा है ये नोटिस रिक्वायर्ड, ठीक है, तो यस करना है मुझे, ठीक है, बिल्कुल सेंड करना है नोटिस इनको, ठीक है, जिन्होंने पैसे भी नहीं दिए हैं। तो फिलहाल हम करते हैं इसको इफ फंक्शन के साथ स्टार्ट, ठीक है। जहाँ पे और आपका स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आपको लगाना है इफ फंक्शन, और जहाँ पे लास्ट आपका ब्रैकेट है इसके पहले एक लगाना है कॉमा, और उसके लास्ट में भी लगाना है एक कॉमा। और यहाँ पे आपको देना है ट्रू वैल्यू के लिए वैल्यू। अगर ये ट्रू है तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए यस, और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे होना चाहिए नो। और करते हैं क्लोज, जैसे हमने क्लोज किया और किया एंटर। आप देखो जो ट्रू वाले होंगे सारे यस हो जाएंगे और जो फॉल्स वाले हैं वो नो हो जाएंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं अभी और दिखा देता हूँ आपको, ट्रू और ये यस, ठीक है। तो और इफ दोनों को इस तरीके से आप कंबाइन करके यूज कर सकते हैं, ठीक है, गूगल शीट या एक्सेल पे। हाँ, एक्सेल पे थोड़ा सा सिंटेक्स अलग हो सकता है, यहाँ पे जो काम हमने दिया है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इफ एंड और तीनों फंक्शन को एक साथ यूज करके। इसके लिए मुझे समझना है कंडीशन, ठीक है, क्या अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ड्यू डेट है ये अगर ऑलरेडी पास हो चुका है, ठीक है, पहला कंडीशन। एंड जो ड्यू अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ई कॉलम, ये 50,000 से ज्यादा है या फिर इनवाइस अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है। इन कंडीशंस में हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एंड और, ठीक है। कौन कौन सा हमें चेक करना है, सबसे पहले डेट को, ये होना चाहिए पास, तो एक लेस देन टुडे। दूसरा कंडीशन मेरा कहता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 50,000, ठीक है। और तीसरा कंडीशन या फिर इनवाइस अमाउंट ग्रेटर देन होना चाहिए 5 लाख, ठीक है। तो क्या मिलना चाहिए मुझे, ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। एंटर करते हैं और देखते हैं। तो ऑटो फिल कर देते हैं इसको ट्रू, क्यों, क्योंकि ड्यू डेट पास हो चुका है, इसका अमाउंट ज्यादा है। यहाँ पे फॉल्स है उसको समझते हैं, ड्यू डेट पास नहीं हुआ है और इसका अमाउंट भी कम है, ठीक है, और इसका भी अमाउंट कम है 5 लाख से, तो यहाँ पे फॉल्स है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो 17,000 है और 73,000 है, तो ये भी फॉल्स है। अब मुझे इससे पहले क्या लिखना है, इफ फंक्शन, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट को एक अलग टाइप के टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि ट्रू को मुझे क्या दिखाना है, फॉल्स को मुझे क्या दिखाना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे इफ फंक्शन, ठीक है। इफ, तो जहां से आपका ब्रैकेट लास्ट क्लोज हुआ है उससे पहले आपको लगाना है कॉमा,
और लास्ट में भी लगाना है एक कॉमा। इसके बाद आपको ट्रू वैल्यू के लिए क्या लिखना है, अगर ये ट्रू है तो मुझे लिखना है यहाँ पे यस, नहीं तो होगा नो। सेम ऐसे ही जो हमने पिछले वीडियो में लगाया था वैसे ही फॉर्मूला है। एंटर करते हैं और हम देखते हैं ड्रैग करके, तो अब देखो जहां पे नो था वो अभी भी नो ही है, ठीक है। मींस फॉल्स था वो नो हो चुके हैं और जो ट्रू था वो यस हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इफ एंड और तीनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काउंट इफ के बारे में। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे काउंट इफ। इससे पहले हमें समझना होगा इस रॉ डेटा को, क्योंकि इसी रॉ डेटा के बेसिस पे हम यहाँ पे काउंट इफ और सम इफ का जो फंक्शन है उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो रॉ डेटा में यहाँ पे आप देखो एक डेटा सेट है जहाँ पे ऑर्डर आईडी, रीजन, सेल्स पर्सन, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल और यूआईडी इस टाइप के डेटा अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ पे काउंट लेना है किसका, रीजन का। तो यहाँ पे मुझे रीजन देखना है, इन रीजन्स में कितने काउंट है, जैसे कि सेंट्रल कितने बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक है। बी कॉलम में सेंट्रल जो दिख रहा है ये कितने टाइम है, इसका मुझे काउंट चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ईस्ट का और वेस्ट का काउंट लेके आना है रीजन का। तो कैसे लेके आना है, इसके लिए मुझे अप्लाई करना है काउंट इफ, ठीक है। और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज क्या है मेरा, रेंज है मेरा ये जो डेटा टेबल के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। इस डेटा टेबल में कौन सा कॉलम है, बी वाला कॉलम, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है मेरा, मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और क्राइटेरिया है मेरा ये वाला B3 में सेंट्रल। इसको करता हूँ क्लोज जो ब्रैकेट है और करते हैं एंटर। अब देखते हैं यहाँ पे 128 टाइम रिपीट हो रहा है सेंट्रल, 351 टाइम ईस्ट और वेस्ट हो रहा है 520। इसको हम ऑटो फिल करते हैं तो दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे सेल्स पर्सन, आइटम, इनका भी काउंट ला सकते हैं इसी तरीके से फॉर्मूला यूज करके। तो फटाफट इसको भी हम यूज करते हैं काउंट इफ। और हमें क्या करना है आगे, ये बाय डिफॉल्ट इसने उठा लिया जो मैंने पीछे रेंज दिया था उसे, ठीक है। तो मुझे ए वाला रेंज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे रॉ डेटा के अंदर सेल्स पर्सन चाहिए। सेल्स पर्सन कहाँ पे है, सी कॉलम में, और इसका क्राइटेरिया कहाँ है, यहाँ पे B8 में, ठीक है। क्लोज करते हैं ब्रैकेट और एंटर करते हैं। ऑटो फिल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो फटाफट हमारा काम हो गया। ऐसे ही हम डेस्क का भी कर सकते हैं काउंट इफ। आप जरूर प्रैक्टिस करिए साथ साथ में, अगर नहीं किया है तो इस शीट की कॉपी आपको मिलने वाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां पे आप इसका कॉपी बनाएं और आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो फटाफट मैं इसको भी अप्लाई कर लेता हूँ, आइटम को भी। और डी कॉलम है यहाँ पे और डी कॉलम का रेफरेंस यहाँ पे है B17। तो इसको ऑटो फिल को सेलेक्ट करते हैं और फटाफट हमारा हो गया काउंट इफ फंक्शन। तो इस तरीके से आप काउंट इफ अप्लाई करते हैं और उसके काउंट एग्जैक्टली ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सम इफ फंक्शन के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने सीखा है काफ़ी चीज़ें, जैसे कि इफ फंक्शन, इफ के साथ और भी हमने नेस्टिंग करके सीखा था, और इसी क्रम में हमने सीखा है काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ कैसे यूज करते हैं, तो इसी के आगे जो सीरीज है यहाँ पे हम सीखेंगे सम इफ। सम इफ में सम लेना होता है और काउंट इफ में काउंट लेना होता है, ठीक है। तो सम इफ के अंदर हमें सम कैसे यहाँ पे लेके आना है किसी कंडीशन के बेस में, उसको समझना है, ठीक है, बेसिक से। तो इसके लिए हमें समझना है डेटाबेस को। यहाँ पे है मेरे पास टोटल वाले कॉलम, जी कॉलम, जहाँ पे टोटल वैल्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे है मेरे पास अलग अलग कॉलम्स। तो रीजन के बेसिस पे मुझे टोटल लेके आना है। अगर सेंट्रल है तो सेंट्रल का टोटल कितना बनता है इन सभी का, जैसे कि सेंट्रल दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसका सम करूँ तो ये कुछ इतना वैल्यू बन रहा है, ठीक है। और हो सकता है नीचे में और होगा, राइट। तो सबका सम करके टोटल कितना आने वाला है उसको हम यहाँ पे देखेंगे सम इफ में, ठीक है। तो सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट का जो सम वैल्यूज है वो यहाँ पे आने वाला है। स्टार्ट करते हैं सम इफ, और इसका जो सिंटेक्स कहता है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज मतलब कि ये जो रॉ डेटा के अंदर आपका बी कॉलम है ये आपका रेंज है, क्योंकि हम यहाँ पे रीजन देख रहे हैं, ठीक है, कॉमा। अब हमें लेना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे, ठीक है, B3 जो हमने इससे पहले भी लगाया था यहाँ पे काउंट इफ में, कॉमा। इसके बाद लेना है सम रेंज, कौन सा कॉलम है जहाँ पे हमारा सम है, तो जी कॉलम है इसका, और इसको करते हैं क्लोज, एंटर, और इसको नीचे तक हम करते हैं ड्रैग। तो ये आपका वैल्यू आ चुका है, ठीक है। सम इफ सेंट्रल का अलग, ईस्ट का अलग और वेस्ट का अलग। तो इस तरीके से हम सम इफ अप्लाई करते हैं किसी भी डेटा सेट में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रही होगी आपको वीडियो, ठीक है, समझ में आ रही होगी चीजें। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट है, जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, मुझे कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है।
तो ऐसे ही फटाफट हम सेल्स पर्सन वाइज और आइटम वाइज भी यहाँ पे सम ले आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सम इफ, और जाना है फटाफट यहाँ पे सेल्स पर्सन वाइज है तो सेल्स पर्सन सेलेक्ट करते हैं और साथ में हमें सेलेक्ट करना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए हम चलते हैं यहाँ पे इस टेबल में और फिर से सम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और करते हैं क्लोज। इसको कर देते हैं हम ड्रैग और इसको भी वैसे ही फटाफट हम लगा लेते हैं सम इफ। उम्मीद करता हूँ आप भी इसी तरीके से फटाफट फॉर्मूला लगा रहे होंगे अपनी शीटों पे। ठीक है, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके अपना बना सकते हैं, उसके बाद आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं फटाफट लगा लेता हूँ यहाँ पे आइटम वाइज। ठीक है, क्राइटेरिया तो मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट मारता हूँ, यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे बीच में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आइटम को यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा सम इफ टोटल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सम इफ बहुत सिंपल है। क्या लगाना है आपको, सबसे पहले रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। ठीक है, इतना ही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये था सम इफ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम और एक्सप्लोर करेंगे इसी के नेक्स्ट फंक्शन को। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, हमने तो अभी एक कंडीशन के साथ देखा है, हो सकता है 3, 4, 5, 8, 10 कंडीशन जितने भी होंगे उनको कैसे आप लगाएंगे, तो उसको समझेंगे हम काउंट इफ एस के अंदर। ठीक है, और सम इफ एस के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से काउंट इफ एस और सम इफ एस को यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम दोनों को साथ ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पहले कवर करेंगे बाद में करेंगे। ठीक है, दोनों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, काउंट इफ एस और सम इफ एस। अगर इससे पहले की आपने वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने काउंट इफ और सम इफ को अलग अलग एक्सप्लेन करा है तो उनको भी जाकर जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से आप सिंगल कंडीशन के साथ काउंट इफ या सम इफ को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के साथ यूज करने वाले हैं। मल्टीपल कंडीशन कहें तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो एक सेल्स पर्सन है और दूसरा एक रीजन भी है। ठीक है, जो सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट है, वो अगर वहां पे मिलता है कपिल, ईस्ट सेंट्रल में कितना था, ईस्ट में कितना था, वेस्ट में कितना था, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काउंट, उसके बाद हम देखेंगे सम। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ एस लगाता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ एस। ठीक है, इफ्स। तो इफ्स वाले भी फंक्शन आपने देखा होगा, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, उसमें भी दो ही चीजें थी। क्या था, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज और उसके बाद वैल्यू था। ठीक है, तो दो पेयर में थे। ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, हम देखने वाले हैं यहाँ पे सेल्स पर्सन को। सेल्स पर्सन रॉ डेटा के अंदर यहाँ पे है सी कॉलम में, कॉमा, और दूसरा हमें क्या सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे, सेल्स पर्सन में ये जो नेम है कपिल। ठीक है, कॉमा। अब दूसरा कंडीशन मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे जो कि सेंट्रल के लिए होगा, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट के लिए। ठीक है, रीजन के लिए। तो अगेन मैं चलता हूँ रॉ डेटा में ही। अब रीजन कहाँ पे है, बी कॉलम में, कॉमा, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सी वाले को। ठीक है, और क्लोज करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए वाले जो कॉलम है ये नीचे ड्रैग होंगे। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सी वाले जो कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स रहने वाला है C3। ठीक है, यही होने वाला है। तो क्या करेंगे, जब फॉर्मूला आप लगा लेंगे इस सेल के अंदर तो इसको राइट भी ड्रैग करेंगे, डाउन भी ड्रैग करेंगे। तो इसके लिए आपको करना है इसको फ्रीज। ठीक है, सबसे पहले आप इसको फ्रीज कर दें, फंक्शन के साथ F4 प्रेस करना है और यहाँ पे जो बी कॉलम है, B4 मतलब कि कॉलम है बी जो कि फिक्स्ड है, रो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम ड्रैग करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे इसको ब्रीज कर लें F4 के साथ और C3। तो यहाँ पे कॉलम आगे पीछे हो सकता है लेकिन रो यहाँ पे फिक्स है क्योंकि थर्ड नंबर का जो रो है वो फिक्स्ड होने वाला है। तो इससे पहले मैं डॉलर लगा देता हूँ, ऐसे ही मैंने यहाँ पे जो बी से पहले डॉलर साइन लगाया था। ठीक है, दोनों को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं है। अब देखो सिर्फ एक ही आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, B7, B8, B8, 9, उसके बाद B10, बाकी कुछ और मूव नहीं हुआ। अगर मैं इसको राइट साइड ड्रैग करूं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो D हो गया और ये E हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ चुका है। इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं काउंट इफ्स। ठीक है, काउंट के साथ इफ एस। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी। अब हम बात करेंगे आगे इसमें सम इफ एस का। ऐसे ही आपका सम इफ एस है जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लेना है आइटम के बेसिस पे, आइटम और रीजन। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, और इसका जो सिंटेक्स क्या कहता है, अगर आपको सिंटेक्स देखना है तो यहाँ पे आप चले जाओ। मैंने इसको क्लोज कर दिया तो मुझे सजेशन में नहीं दिखाएगा ये। ठीक है, अगर आपको जो पहले सजेशन आ रहा था
चाहिए होगा तो क्रॉस मत करना, लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे दिखाने में, तो मैंने क्लोज कर दिया। तो इसको भी समझ लेते हैं सम इफेक्ट्स को। इसमें कहता है सम इफेक्ट्स फंक्शन आपका सबसे पहले सम का जो रेंज है, जहाँ पे आपको सम करना है वो वाले कॉलम लेना है, उसके बाद जितने मर्जी आपको क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज करना है, ठीक है, वो आप करते चले जाओ। तो इससे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम लगाते हैं सम इफेक्ट्स और चलते हैं रॉ डेटा के अंदर। तो टोटल चाहिए मुझे जी कॉलम का, ठीक है, जी कॉलम वाला टोटल। उसके बाद करते हैं कॉमा। तो सम वाला कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया एक के बाद एक सेलेक्ट करते चलेंगे। दूसरा क्राइटेरिया मेरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज, वो है आइटम का। आइटम के बेसिस पे हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद कॉमा और हम चलते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया के बाद क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। क्या क्राइटेरिया है, डेस्क, मतलब कि आइटम होना चाहिए, ठीक है, ए वाला आइटम। तो एक कंडीशन मेरा हो गया। दूसरा कंडीशन मेरा क्या कहता है, रीजन भी होना चाहिए ये वाला जो मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे अगेन जाना है रॉ डेटा में और सेलेक्ट करना है रीजन को, कॉमा, फिर से चलना है मुझे इस टेबल में और यहाँ पे सेलेक्ट करना है C13 को, जो कि मेरा रीजन है, ठीक है। और करते हैं क्लोज। क्लोज करने से पहले सेम चीज़ करना है आपको, फ्रीज करना है इनको जैसे हमने इससे पहले करा था, ठीक है। फटाफट कर लें आप इसको। B14, तो B से पहले मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस वाले जो कॉलम है उसको फ्रीज करना है और यहाँ पे इस रो को फ्रीज करना है। तो इनको कर देता हूँ और यहाँ पे F4 प्रेस कर देते हैं और करते हैं एंटर। ऑटोफिल, अगर आपको शॉर्टकट आती है तो साथ में आप सेलेक्ट करें इनको और कंट्रोल R कर दें। इससे क्या होगा, सभी सेल में एक साथ आपका डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम इफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। अगर आपके पास 8-10 भी कंडीशन है तो एक के बाद एक आप इस तरीके से यूज करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप सम ले लें, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया। इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 8 10 जितने भी है वो आप करते चले जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इसमें अगर कुछ भी सुझाव है, कुछ भी आपके सजेशन है तो मुझे जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर करने की। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।